को बताए अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहे हैं। अगर आप पहले बहुत बोलते थे लेकिन अब चुप चुप रहने लगे हैं, अगर लोग पूछते हैं क्या हुआ और आप मुस्कुराकर कह देते हैं कुछ नहीं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं जो लोग बिना शोर किए दर्द सहते हैं वही सबसे गहरे योद्धा होते हैं। और आज ये संदेश उन्हीं के लिए है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि वो भीड़ में रहते हुए भी अकेला था। वो हर दिन लोगों के बीच हंसता था, काम करता था, जिम्मेदारियां निभाता था। लेकिन रात को जब सब सो जाते थे तब उसका मन जागता था, आंखें छत को देखती थी और दिल सवाल करता था, मैं इतना थक क्यों गया हूं? किसी ने उससे कुछ छीना नहीं था, फिर भी उसे खाली खाली सा महसूस होता था। रिश्ते थे पर अपनापन नहीं, बातें थी पर सुनने वाला कोई नहीं। वो पहले अपनी तकलीफ सबको बता देता था, पर जब हर बार जवाब मिला सब ठीक हो जाएगा या इतना मत सोचो, तब उसने बोलना छोड़ दिया और यहीं से उसकी चुप्पी शुरू हुई। वो चुप इसलिए नहीं हुआ कि उसे दर्द नहीं था, वो चुप इसलिए हुआ क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर कोई सुनने का हकदार नहीं होता। कुछ लोग बस देखने आते हैं, महसूस करने नहीं। और यही वो मोड़ था जहां हनुमान जी उसके जीवन में बिना दिखे प्रवेश कर चुके थे। एक मंगलवार की सुबह जब वो बिना मन के ही पास के मंदिर गया, न कोई मन्नत न कोई प्रार्थना, बस यूं ही वहां बैठा बैठा उसकी आंखें हनुमान जी की मूर्ति पर टिक गई। वो मूर्ति नहीं देख रहा था, वो उस शक्ति को महसूस कर रहा था जिसने राम के लिए सब कुछ सहा था, जिसने अपमान भी झेला पर कभी शिकायत नहीं की, जिसने अपने बल पर घमंड नहीं किया। और तभी उसके मन में एक बात गूंजती है। हनुमान जी भी तो चुप रहते थे। वो बोले नहीं कि उन्हें जंगलों में कितनी पीड़ा हुई, वो बोले नहीं कि लंका में क्या क्या सहा, वो बोले नहीं कि उन्हें कितनी बार अकेले फैसले लेने पड़े। पर जब समय आया तो वही चुप रहने वाला हनुमान पहाड़ उठा लाया। हनुमान जी कहते हैं चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना तैयारी होती है। लेकिन इंसान अक्सर अपनी चुप्पी को अपनी हार समझ लेता है। वो सोचता है कि अगर मैं बोल नहीं पा रहा तो शायद मैं कमजोर हूं। पर सच्चाई यह है कि जो बहुत कुछ सहकर भी टूटता नहीं, वही असली मजबूत होता है। उस इंसान की जिंदगी में भी बदलाव धीरे धीरे आया। एक दिन नहीं, एक चमत्कार में नहीं, बल्कि हर दिन खुद से थोड़ा थोड़ा जुड़कर उसने सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दी। उसने हर रिश्ते में खुद को साबित करना बंद किया और उसने एक बात मान ली, हर लड़ाई सबको दिखानी जरूरी नहीं होती। हनुमान जी का यही संदेश है उन लोगों के लिए जो चुप चुप रहने लगे हैं। अगर आप चुप है क्योंकि आप अंदर से मजबूत बन रहे हैं, तो ये चुप्पी आपकी शक्ति है। लेकिन अगर आप चुप है क्योंकि आप खुद को खोते जा रहे हैं, तो हनुमान जी कहते हैं किसी एक से तो बोलो, चाहे वो मैं ही क्यों न हो। वो इंसान अब भी चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी में अब डर नहीं है, उसमें आत्मविश्वास है। अब वो हर जगह अपनी सफाई नहीं देता, हर जगह अपनी कहानी नहीं सुनाता, क्योंकि उसे पता है जब समय आएगा तो उसकी मेहनत बोलेगी, उसका चरित्र बोलेगा और उसका ईश्वर बोलेगा। हनुमान जी कहते हैं जो लोग आज बिना शिकायत के सब सह रहे हैं, उन्हें मैं टूटने नहीं दूंगा। लेकिन याद रखना, चुप्पी का मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर आहट सुन रहा हूं, तुम्हारे हर आंसू को गिन रहा हूं। और जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि ये चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, ये तुम्हारा निर्माण था। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये हनुमान जी का संदेश था। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो चुप चुप रहकर सब सह रहे हैं, तो आज कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, जय बजरंगबली। क्योंकि कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं होती, बस विश्वास काफी होता है। पिछली बार आपने सुना कि जो लोग चुप चुप रहने लगते हैं वे कमजोर नहीं होते, वे अंदर ही अंदर खुद को संभाल रहे होते हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि चुप्पी का अगला चरण और भी गहरा होता है, क्योंकि जब इंसान बोलना छोड़ देता है तब उसके अंदर सवाल बोलने लगते हैं
और यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। उसी इंसान की कहानी आगे बढ़ती है जिसने बोलना तो छोड़ दिया था, पर सोचना नहीं छोड़ा। वो हर रात खुद से पूछता था, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी भावनाएं बेकार हैं? क्या मुझे भी बदल जाना चाहिए? और यही सवाल उसे धीरे धीरे अंदर से थका रहे थे। बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा था। ऐसा युद्ध जिसमें न कोई ताली बजाता है, न कोई सहारा देता है। हनुमान जी कहते हैं, जब इंसान अपने ही सवालों से हारने लगता है, तब उसे जवाब लोगों से नहीं, प्रभु से लेने चाहिए। और एक रात जब सब कुछ बहुत भारी लगने लगा, उस इंसान ने पहली बार दिल से हनुमान जी को पुकारा। कोई लंबी पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस इतना कहा, अगर आप साथ हो तो मुझे मजबूत बना दो। हालात बदलने की ताकत नहीं, खुद को संभालने की शक्ति दे दो। उस रात कोई सपना नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन उसके भीतर कुछ बदला हुआ था। दर्द वही था, हालात वही थे, लोग भी वही थे, पर अब वो खुद को दोष देना बंद कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि हर टूटन किसी गलती की वजह से नहीं होती, कुछ टूटने हमें नया रूप देने आती है। हनुमान जी कहते हैं, जो लोग ज्यादा सहते हैं उन्हें जल्दी नहीं बदला जाता, उन्हें धीरे धीरे गढ़ा जाता है, ताकि जब वे खड़े हों तो आंधी भी उन्हें हिला न सके। उस इंसान ने अब हर जगह चुप रहना बंद नहीं किया, लेकिन उसने ये चुनना शुरू किया कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन ही शक्ति है। उसने हर रिश्ते में खुद को छोटा करना छोड़ दिया, हर बार समझौता करना छोड़ दिया, और पहली बार उसने खुद से रिश्ता बनाया। हनुमान जी का संदेश साफ है, अगर आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आपको समझने वाला कोई नहीं मिला, तो दुखी मत होइए, क्योंकि जब दुनिया नहीं समझती तब ईश्वर स्वयं सुनता है। लेकिन अगर आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आप डर गए हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, डर को अपने अंदर मत पालो, उसे मेरे चरणों में रख दो। धीरे धीरे उस इंसान की आंखों में चमक लौटने लगी। वो ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो साफ बोलता था। वो हर किसी को खुश नहीं करता था, लेकिन खुद को धोखा भी नहीं देता था। और यही वो बदलाव था जो बाहर वालों को दिखाई नहीं देता, पर जीवन की दिशा बदल देता है। हनुमान जी कहते हैं, याद रखना, जो लोग आज चुप हैं, वही कल उदाहरण बनते हैं, और जो आज खुद को कमजोर समझ रहे हैं, वही कल किसी और की ताकत बनते हैं। अगर आप भी इस वक्त अपने जीवन के उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां बोलने का मन नहीं करता, लेकिन टूटने का भी नहीं, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपको छोड़ नहीं रहे, वो आपको तैयार कर रहे हैं। और ये तैयारी शोर में नहीं, मौन में होती है। अगर ये शब्द आपके दिल में कहीं चुभे हैं, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं, मैं उन्हीं से सबसे ज्यादा बात करता हूं जो दुनिया के सामने चुप रहते हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आज बस मन ही मन इतना कह दीजिए, हे बजरंगबली, मुझे खुद पर विश्वास देना। क्योंकि जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना सीख गए, उस दिन आपकी चुप्पी डर नहीं रहेगी, वो आपकी पहचान बन जाएगी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां चुप्पी आदत नहीं, पहचान बन जाती है। वही इंसान जो कभी खुद को कमजोर समझने लगा था, अब बिना शोर किए मजबूत होना सीख चुका था। लेकिन जीवन परीक्षा लेना बंद नहीं करता। एक दिन ऐसा भी आया जब उसे फिर से वही पुराना डर महसूस हुआ, लोगों की बेरुखी, रिश्तों की दूरी, और वो सवाल जो रात को सोने नहीं देते थे। फर्क बस इतना था कि इस बार वो भागा नहीं। उसने खुद से कहा, अगर ये सब फिर से आ रहा है, तो शायद मैं अब संभालने के लिए तैयार हूं। दोबारा आए तो समझ लेना कि पिछली बार तुम पास हो चुके हो, इसीलिए अगला स्तर सामने है। उस दिन उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि चुप रहना उसकी मजबूरी नहीं थी, उसकी साधना थी। उसने जाना कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर जगह अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं, और हर किसी को अपना दर्द दिखाना भी जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि वो इंसान बदला हुआ है। वो अब भी कम बोलता था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक स्थिरता थी। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी,
बल्कि एक भरोसा था। और यही वो भरोसा था जो हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास। हनुमान जी कहते हैं, मैं अपने भक्त को शोर से नहीं, शांति से पहचानता हूं। जो अंदर से शांत हो जाता है वही बाहर की लड़ाइयां जीतता है। एक दिन जब वो फिर मंदिर गया, इस बार बोझ लेकर नहीं, धन्यवाद लेकर, उसने कुछ मांगा नहीं, बस सिर झुकाया। और पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि वो अकेला कभी था ही नहीं, बस उसे भीड़ से हटकर अपने भगवान को सुनना था। हनुमान जी का अंतिम संदेश यही है, जो लोग आज चुप है उनसे मैं यही कहता हूं कि खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारी खामोशी में मेरी शक्ति है, तुम्हारे धैर्य में मेरा बल है, और तुम्हारे संघर्ष में मेरी उपस्थिति है। अगर दुनिया तुम्हें नहीं समझ पाई तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें हर किसी के लिए नहीं बनाया गया। आज अगर आप भी अपने जीवन में उस अवस्था में हैं जहां आप कम बोलते हैं, ज्यादा सहते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए हनुमान जी आप पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि जिन पर भगवान सबसे ज्यादा काम करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा अकेलापन भी महसूस होता है। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं, चुप्पी से डरना मत, उसमें भागो मत, उसे समझो, क्योंकि यही मौन एक दिन तुम्हारी आवाज बनेगा। यही सहनशीलता तुम्हारी पहचान बनेगी, और यही विश्वास तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां शोर करने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। अगर ये तीनों भाग सुनने के बाद आपके मन में थोड़ी सी भी शांति आई है तो समझ लीजिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये हनुमान जी की कृपा थी। और आज अंत में बस इतना याद रखिए, जो लोग चुप चुप रहकर सब सहते हैं, हनुमान जी उन्हें कभी टूटने नहीं देते। वो उन्हें ऐसा बनाते हैं कि एक दिन बिना बोले ही दुनिया उनकी बात समझ लेती है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो आज कमेंट में दिल से बस इतना लिख दीजिए, जय बजरंगबली। क्योंकि कभी कभी भगवान तक पहुंचने के लिए शब्दों के नहीं, सिर्फ विश्वास की जरूरत होती है। समय बीतता गया और वही इंसान जो कभी अपनी ही चुप्पी से डरता था, अब उसे समझने लगा था। लेकिन जीवन सिर्फ अंदर की लड़ाइयों से नहीं बनता, बाहर की दुनिया भी बार बार याद दिलाती है कि तुम बदले हो या नहीं। लोग अचानक सवाल पूछने लगे। कुछ ने कहा तू पहले जैसा नहीं रहा, कुछ ने कहा अब तू ज्यादा शांत हो गया है, और कुछ ने चुप्पी को घमंड समझ लिया। लेकिन इस बार उसने सफाई नहीं दी, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं, जब आत्मा स्थिर हो जाए तो शब्द अपने आप सीमित हो जाते हैं। पहले जो बातें उसे रात भर जगाए रखती थी, अब वही बातें उसे मुस्कुराकर छोड़ना सिखा रही थी। उसे समझ आ गया था कि हर इंसान आपकी यात्रा को नहीं समझ सकता, क्योंकि हर कोई वहां तक आया ही नहीं जहां आप पहुंचे हैं। हनुमान जी कहते हैं, जो लोग तुम्हारे परिवर्तन को नहीं समझते वे तुम्हारे संघर्ष के समय भी मौजूद नहीं थे। इसीलिए उनकी राय को अपने मन पर अधिकार मत दो। एक दिन ऐसा भी आया जब किसी ने उसी इंसान से मदद मांगी, वही इंसान जो कभी खुद टूटकर दूसरों से सहारा ढूंढता था, आज बिना उपदेश दिए, बिना बड़ी बात किए, बस शांत होकर सामने वाले की बात सुन रहा था। और वही हनुमान जी का असली कार्य पूरा हो रहा था। क्योंकि जब एक टूटा हुआ इंसान किसी और को संभालने लगे तो समझ लो भगवान ने उसे सिर्फ बचाया नहीं बल्कि तैयार किया है। अब उसकी चुप्पी में कड़वाहट नहीं थी, उसमें करुणा थी, उसमें समझ थी, उसमें वो धैर्य था जो सिर्फ सहने से नहीं समझने से आता है। हनुमान जी कहते हैं, मैं अपने भक्त को सिर्फ मजबूत नहीं बनाता, मैं उसे उपयोगी बनाता हूं, ताकि उसका दर्द किसी और के काम आ सके। धीरे धीरे उसने ये भी सीख लिया कि हर जगह मौन जरूरी नहीं, लेकिन जहां बोलने से अहंकार बढ़े वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और जहां किसी को सहारे की जरूरत हो वहां दो शब्द भी किसी मंत्र से कम नहीं होते। अब वो इंसान खुद को दुनिया से अलग नहीं मानता था, बस अनावश्यक शोर से दूर रखता था, क्योंकि उसे पता था शांति कोई दूरी नहीं, शांति चयन होती है। हनुमान जी का संदेश इस चरण में और स्पष्ट हो जाता है, अगर तुम चुप हो तो इसलिए नहीं कि तुम हार